कि हसदेव सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मध्य भारत का बहुत ही समृद्ध प्राकृतिक साल वन इलाका है। लगभग 1876 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है। जिस जंगल से निकल के एक हसदेव नदी जाती है, उस पर बने मिनी माता पांगो बांध, जिससे वहां के 4 जिलों में लगभग 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है। ये पूरा जो जंगल का इलाका है बहुत महत्वपूर्ण वन्य जीव जो हैं हाथी और इनका रहवास और माइग्रेटरी कॉरिडोर का इलाका है। और सबसे महत्वपूर्ण कि आदिवासियों की उनकी आजीविका संस्कृति इस जंगल पर निर्भर है। पिछले 10 सालों से हसदेव के साथी उस जंगल को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, क्योंकि उस जंगल में उस जंगल के नीचे कोयला है और हम जानते हैं कि जहां खनिज है उसकी पूरी परिभाषा बदल जाती है। 22 कोल ब्लॉक उस इलाके में है और एक कुछ कॉरपोरेट के निजी मुनाफे के लिए उस पूरे इलाके को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ महत्वपूर्ण है कि वो इलाका संविधान की 5वीं अनुसूची का इलाका है, जहां पे आदिवासी इलाकों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार है कि ग्राम सभाओं की सहमति के बिना कोई भी परियोजना स्थापित नहीं हो सकती, चाहे वो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया हो या वन भूमि के डायवर्जन की प्रक्रिया हो। दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि हसदेव के अंदर जो कोल ब्लॉक्स हैं, 2014 में हम सब जानते हैं कि जब कोलगेट हुआ था और साले 204 कोल ब्लॉक देश के निरस्त हुए थे, तो हसदेव के भी कोल ब्लॉक निरस्त हुए। और जब उनके पुनः आवंटन की प्रक्रिया हुई तो हसदेव की 20 ग्राम सभा ने उस समय प्रस्ताव किए थे कि हसदेव में हम खनन नहीं चाहते, ये जंगल हमारी आजीविका संस्कृति का केंद्र है, पर्यावरण का महत्व ये विनाश होगा और यहाँ कोल ब्लॉक के आवंटन ना हो। लेकिन ग्राम सभाओं के विरोध के बावजूद वहां पे 7 कोल ब्लॉकों के आवंटन किए गए और आवंटन करने के बाद जो कोल ब्लॉक है वो राज्य की इस कंपनियों को आवंटित हुए और राज्य सरकारों ने एमडीओ बना के अडानी समूह के साथ एक तरीके से पिछले दरवाजे से उसको मालिक बना दिया। और जो स्थिति यह है कि आवंटन होने के बाद ग्राम सभाओं के सतत विरोध के बावजूद भी फर्जी ग्राम सभाओं के आधार पर ग्राम सभाओं को दरकिनार करके स्वीकृतियां हासिल की गई हैं उस इलाके में। और लगातार ग्राम सभा इस बात को कह रही है कि हमने कभी भी विधिवत कोई ग्राम सभा में सहमति नहीं दी है, लेकिन हसदेव के उस जंगल को कहीं ना कहीं कॉरपोरेट के दबाव के सामने राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर उसको विनाश की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। हाल ही की जो घटनाक्रम है वो राजस्थान को 4 कोल ब्लॉक आवंटित है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सुदीप भाई और बाकी साथी रखेंगे। तो राजस्थान सरकार के पास जो 4 कोल ब्लॉक हैं जिनके एमडीओ अडानी के पास है, उसमें एक कोल ब्लॉक है परसा ईस्ट केतेवासन। इन चारों कोल ब्लॉक में लगभग 5,500 हेक्टेयर जंगल और 8 लाख के आसपास पेड़ पूरे कटने हैं। अभी उसमें से एक कोल ब्लॉक चालू है परसा ईस्ट केतेवासन, जिसका सेकंड फेज अभी आगे बढ़ा और 21, 22, 23 दिसंबर को लगभग 91 हेक्टेयर के 15,000 ऑफिसरी है, नंबर उससे ज्यादा है, लगभग 30,000 पेड़ को काटा गया। और जिस तरीके से उस प्रक्रिया में वहां पे जो भूमिका थी राज्य सरकार की, पुलिस की, गांव को बंधक बनाते हुए और आदिवासियों के साथ एक अमानवीय व्यवहार करते हुए वहां पे पेड़ों की कटाई हुई है। उसके बगल में नया कोल ब्लॉक है परसा कोल ब्लॉक। पहले भी मैं आया हूं और शायद मीडिया के कुछ साथियों को याद होगा, हमने प्रेस वार्ता की थी, आपके साथ चर्चा की थी कि 2021 में हसदेव के लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के रायपुर आए थे और ये कहा था कि जो हमारी ग्राम सभाओं की सहमति नहीं हुई है और फर्जी आधार पर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उनको निरस्त किया जाए। छत्तीसगढ़ के गवर्नर ने भी उस संबंध में पत्र लिखा और कहा कि हाँ ये गलत हुआ है, इसकी जांच की जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि परसा कोल ब्लॉक में कोई भी कार्रवाई आगे नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस सारी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया पिछले दिनों भी हुई है और आने वाले दिनों में पुनः होने वाली है। क्यों? क्योंकि सारी सरकारें एक कॉर्पोरेट अडानी के सामने नतमस्तक हैं। 2 मुद्दे जो महत्वपूर्ण हैं जिसको मैं आपके सामने बस रख के अपनी बात खत्म करता हूं कि हसदेव में जब पिछली सरकार थी तो पूरे संघर्ष के दरमियान हसदेव के एक बड़े इलाके को लेमलुहाती रिजर्व बनाया गया 2000 वर्ग किलोमीटर, और वो इलाका कहीं ना कहीं एक पिछले सरकार के समय सुरक्षित हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में वो भी छोड़ेंगे कि नहीं ये संकट है।
लेकिन उसके जो बाहर के 4 कोल ब्लॉक हैं, जिसकी ये अभी प्रक्रिया चल रही है, 2 बड़े सरकार के निर्णय थे वहां पे। एक निर्णय ये था कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा ने सर्वसम्मति से 26 जुलाई 2022 को एक प्रस्ताव किया था कि हसदेव महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संवेदनशील इलाका है, यहाँ कोई खनन नहीं होना चाहिए और सारे कोल ब्लॉक निरस्त किए जाए। और उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट भी गया था कि हसदेव में खनन जो है वो राज्य के हित में नहीं है। और अंतिम में एक उस पर डिटेल सुदीप भाई बात करेंगे, भारतीय वन्यजीव संस्थान जो कि केंद्र का ही एक संस्थान है, उसने पूरे हसदेव का अध्ययन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हसदेव में खनन नहीं होना चाहिए। यदि खनन होगा तो हसदेव नदी खत्म हो गया और मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो जाएगा कि राज्य सरकार कभी इसको संभाल नहीं पाएगी। दुखद रूप से कहना पड़ेगा कि भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट को दरकिनार करके पर्यावरणीय चिंताओं से परे जाके आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचल के और हसदेव के विनाश की प्रक्रिया जारी है और तमाम उसमें नियमों कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये दुखद है। ये सारे मुद्दों को इसीलिए हम आपके सामने आए हैं मीडिया के माध्यम से पूरे देश के बीच में ले जाने के लिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।